ताहिर खान साहब, तालिबान का ऐलान था कि अमरीकी इनकला के फ़ौरन बाद हुकूमत साजी का काम जो है वो मुकम्मल किया जाएगा, जल्द ऐलान हो जाएगा, ये उनका कहना था। अभी तक तो ऐसा कुछ ख़ास सामने नहीं आया, तो ताख़ीर की वजह आपको क्या नज़र आ रही है? तालिबान की जो रहबरी शूरा है, जो फैसले करती है, बड़ा एक ताकतवर इनका फोरम है। उनका जो 3 दिन का हफ्ते से लेकर पीर तक कंदहार में उनका इजलास हुआ और उसमें और भी लोग, काफ़ी सारे तालिबान के जो अहम शख्सियात हैं जो शूरा से बाहर हैं, वो भी शरीक थे। तो ये एक मौजू यही था हुकूमत साजी का, हुकूमत बनाने का। और जब मैं काबुल में था तो वहाँ पर 21 अगस्त को भी तालिबान की शूरा का इजलास हुआ था। उसमें जो तालिबान के 2 नाइबीन हैं, सिराजुद्दीन हक्कानी और मुल्ला याकूब, उनको ज़िम्मेदारी दी गई थी कि वो जो काबीना के जो मुमकिन अरकान है उनके नाम तजवीज़ करे और वो फिर अपने अमीर को, तालिबान के अमीर को वो दे दे। तो वो काम हुआ है और मेरे ख़्याल में 1 या 2 दिन की बात है, ज़्यादा जो मुमकिनात है। तालिबान रस्मन बाज़ाब्ता कुछ कह नहीं रहे, लेकिन तालिबान पे एक दबाव भी है क्योंकि कोई निज़ाम नहीं है इस वक्त। वज़रा तो उनके बैठे हुए हैं मुख्तलिफ वजारतों में। मसलन जब मैं काबुल में था तो मैंने जो उनके मुमकिन जो इतलात के वज़ीर है, जिसके बारे में कहा जा रहा है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, वो वज़ारत इतलात में बैठे थे और भी कुछ लोग, लेकिन निज़ाम नहीं है। और काबुल में भी थोड़ी सी गैर यकीनी की सूरत हाल थी कि सिस्टम नहीं है। हम जब तुरखम गए तो तुरखम के उस साइड पर वो एंट्री का वो नहीं था, निज़ाम ही नहीं था, वहाँ पर पुलिस चीफ ही नहीं था, बॉर्डर जो अफसर है वो भी नहीं था। तो तालिबान पे भी दबाव है और उनको भी एहसास है। लेकिन एक तो उनका एक पहले से एक जो उसूली मौक़िफ़ था कि 31 अगस्त तक जब तक ये खारजी गैर मुल्की फ़ौजी नहीं जाएंगे वो नहीं करेंगे, वो ऐलान नहीं करेंगे। लेकिन मेरे ख़्याल में अब चंद दिनों की बात है, जो इस सिलसिले में मशवरे हैं वो मुकम्मल हुए हैं और किसी वक्त भी उसका ऐलान हो सकता है काबीना का। अच्छा, ये बताइए खान साहब के सियासी जमातें हुकूमत साजी में ताख़ीर करें तो तासुर भरता है कि उनमें ग्रुपिंग हो गई है। अब यूँ तो तालिबान रवायती नौयत का सियासी ग्रुप नहीं है सच, लेकिन तासुर यहाँ भी यही बन सकता है या बन रहा है कि तालिबान में ग्रुपिंग तो नहीं है। इस बारे में आप कह रहे हैं कि 1-2 दिन में हतमी चीज़ें फाइनल सामने आ जाएंगी, लेकिन इज़ देयर एनी स्पेकुलेशन रिगार्डिंग दिस? टूटने का खदशा तो खैर नहीं है, लेकिन कभी कभी मुख्तलिफ मौज़ूआत पे इख्तिलाफ हो सकता है। ये इंसानों की तंजीमें हैं, बेशक इस्लामी तंजीम क्यों ना हो। पाकिस्तान में देखें ना, कौन सा मजहबी जमात है जो डिवाइडेड नहीं है, तकसीम नहीं है। तो वो उसके, लेकिन तालिबान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि मुल्ला उमर मौजूद नहीं है। जब मुल्ला उमर थे तो उनका कोई भी जो हुक्म या जो भी फ़ैसला, उनका कोई मुखालिफत नहीं कर सकता। अभी भी तालिबान के अंदर बड़ा एक उनके अमीर का जो फ़ैसला होता है, तो वो अगर इख्तिलाफ होता भी कभी कभी है फ़ैसलों से, तो लोग उसको मानते हैं। हालिया मुझे ऐसे फ़ैसले मालूम है, मसलन जब मुल्ला याकूब को फ़ौजी कमीशन का सरबराह बनाया गया था, मिलिट्री कमीशन का सरबराह बनाया गया था, तो शूरा के अक्सर अरकान को मालूम नहीं था। और वैसे वो जवान है, यंग है, तो कुछ लोग मुमकिन है कि उस फैसले से खुश नहीं थे, लेकिन फिर मान लेते हैं। तो डिवीज़न का, तालिबान में तकसीम का तो कोई इम्कान नहीं है इस मौजू पे। लेकिन एक चैलेंज तालिबान को ये बिल्कुल रहेगा कि किन किन लोगों को वो एकमोडेट करते हैं, और इख्तिलाफात तो हिस्सा है इनका। ये भी एक चैलेंज रहेगा कि किस तरीके से लोगों को, अपने लोगों को मुत्तहिद रखे। अच्छा, ये तो आपने ताहिर खान साहब बड़ी अच्छी तरह समझा दिया। इस वक्त एजाज़ सैयद जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट है, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट इन काबुल, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। रोज़ हमें वो अपना आंखों देखा हाल, एक असेसमेंट, एक मूड जो है वो भी बताते हैं, एंड ऑफ कोर्स एवरीथिंग एल्स हैपनिंग इन काबुल। लेकिन उनसे बात करने से पहले ताहिर खान साहब, फाइनली ये भी बता दीजिएगा कि एक चीज़ जो अभी से ऑब्वियसली काफ़ी वाज़ेह है, वो ये है कि तालिबान मगरबी जमहूरी निज़ाम नहीं लाने वाले, ये तो होगा नहीं। और ऐसी सूरत में मगरबी दुनिया के लिए नई हुकूमत को तस्लीम कर लेना और फिर इस हुकूमत के साथ काम भी जारी रखना काफ़ी मुश्किल नहीं होगा? क्या ख्याल है आपका? जमहूरियत का तो तालिबान का वो है, वाज़ेह है कि वो जमहूरियत की तरफ नहीं जाएंगे। जो अफ़गानिस्तान में जमहूरियत थी वो भी तालिबान के लिए चैलेंज रहेगा, क्योंकि अफ़गानिस्तान तब्दील हो चुका है। अफ़गानिस्तान में मीडिया आज़ाद थी, अफ़गानिस्तान में एक आईन था, दस्तूर है, और वहाँ पर ख़वातीन जॉब्स करती थी। तो ये चीज़ें हैं।
अब देखना है कि तालिबान जो दुनिया के उनसे मुतालिबात होंगे, जो इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात आ रही है, वसीर बुनियाद हुकूमत की बात आ रही, तालिबान कह रहे कि हम दीगर सियासी शख्सियात को, चेहरों को जो पिछली हुकूमतों के साथ उनको हम हिस्सा नहीं देंगे। तो अब यही तो चीज़ें हैं कि तालिबान किस तरह जो उनको चैलेंजेस होंगे और रिकग्निशन तो उसकी ज़रूरत है। अब भी दुनिया जो मैं अंदाज़ा कर रहा हूँ ज़्यादा तालिबान की तरफ मुतवज्जो नहीं हो रही। प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इस्लामाबाद में कल जो प्रेस मंगल वाले दिन, तो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा का जो मौक़िफ़ था शाह महमूद कुरैशी का, वो यही कह रहे थे कि अफ़गानिस्तान को आप इंगेज करें, आप उनकी इक़्तिसादी उनको मुश्किलात पैदा ना करें, पाबंदियाँ ना लगाएं। लेकिन जर्मन वज़ीर ख़ारिजा जो मौजूद थे उसने उस तरफ कोई वो नहीं दिया, बल्कि वो अपने कि हमने पड़ोसियों की मदद की है, पाकिस्तान से राब्ते में है। यही तकरीबन सब मगरबी ममालिक का है, लेकिन मगरबी ममालिक देखेंगे वो ऐसा भी नहीं करेंगे कि अफ़गानिस्तान एक मज़ीद बहरान की तरफ चला जाए। वो दरमियान कोई ज़रूर एक रास्ता मेरे ख्याल में निकालेंगे, और उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि अफ़गानिस्तान से अगर लोग गए भी हैं तो बहुत थोड़े लोग गए हैं। अफ़गानिस्तान की तो तकरीबन 3 करोड़ तक आबादी है, तो उनमें से अगर 25,000 या 26 या 30,000 चले जाए या 1 लाख चले जाएँ, जिस तरह अमेरिका ने कहा 1 लाख दो, तो बाकी तो है। तो अगर दुनिया उसको नज़रअंदाज करेगी अफ़गानिस्तान को, बेशक वहाँ तालिबान क्यों ना हो, तो अफ़गानिस्तान को बहुत एक बड़े बहरान का सामना करना पड़ेगा। लेकिन तालिबान के लिए भी ज़रूरी है कि वो दुनिया के ख़दशात को कैसे दूर करे, ये उनके लिए बड़ा चैलेंज है। बहुत शुक्रिया आपका ताहिर खान साहब, आपने बड़ा नाइसली से समअप किया है कि तालिबान के लिए भी ज़रूरी है कि वो दुनिया के खदशात को मद्देनज़र रखें, और दुनिया भी नज़रअंदाज करेगी कि तो अफ़गानिस्तान में तालिबान के लिए भी बहुत से मसाइल पैदा हो सकते हैं। और जहाँ तक जमहूरियत के साथ ना चलने की बात है मगरबी दुनिया की और मगरबी ममालिक की, तो हमने देखा है बादशाहों के साथ तो माशाअल्लाह क्या ज़बरदस्त गठजोड़ होता है, दुनिया जो है वो एडजस्ट कर जाती है, अपने मफादात की बात होती है। सो अभी एंगेजमेंट रहना जरूरी है। अभी हम आगे बढ़ेंगे और एजाज सैयद इज वेटिंग फॉर अस। एजाज बताइएगा, इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात हो रही थी, फिर ये बयान आ गया सामने कि जनाब गुज़श्ता 20 बरस में जो हुकूमत में हिस्सा रहा है रहनुमा वो शामिल नहीं होंगे, तो फिर ये इंक्लूसिव गवर्नमेंट कैसे होगी? और क्या है, हक्कानी साहब और मुल्ला याकूब ने एक बताया जा रहा है कि फहरिस्त फाइनल कर ली थी जो इन्होंने अपने अमीर को दे दी थी, कुछ नाम उस फहरिस्त में से लीक हो रहे हैं, सामने आ रहे हैं, कब तक ये चीज़ें सारी फाइनल हो जाएंगी? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये हुमार अब्दुल्ला कि मैं रात को ही वापस पहुंचा हूँ इधर इस्लामाबाद में थोड़े शॉर्ट से टाइम के लिए। दूसरी बात यह कि जो इंक्लूसिव गवर्नमेंट की आपने बात की और मैं ताहिर खान साहब की भी बात सुन रहा था, ताहिर खान साहब ने शूरा के हवाले से बात की। ताहिर साहब 2 दिन के लिए आए थे उधर काबुल और उस दौरान भी शूरा का एक इजलास हुआ था। बात यह है कि अफगान तालिबान की एक शैडो गवर्नमेंट पहले से मौजूद थी, ठीक है। जिस वक्त अशरफ गनी यहाँ पर सदारत कर रहे थे काबुल के अंदर, तो उस वक्त अफगान तालिबान इमारात इस्लामी के नाम से हुकूमत चला रहे थे। इन्होंने हर शोबे में, दाखिला में, मईशत में, खारजा में फौज के अपने सरबराह मुकर्रर किए हुए थे, हर शोबे का एक सरबराह मुकर्रर किया हुआ था। और हुआ ये कि जो ही इन्होंने काबुल में कदम रखा 15 अगस्त को, अगले 48 घंटों के अंदर जितने भी इनके कमीशंस थे उनके सरबराह मुतलका वजारतों में चले गए और उन्होंने जाकर अपने अपने चार्ज संभाल लिए। ये अगले 48 घंटे की बात कर रहा हूँ। 15 अगस्त के बाद जो अगले 48 घंटे हैं, तमाम जो इनके कमीशंस थे उनके सरबराहान जाके अपनी अपनी वजारतों में जाके बैठ गए। मुल्ला याकूब वो मंजर आम पर नहीं आए और सिराजुद्दीन हक्कानी वो मंजर आम पर नहीं आए। 2 वजूहात थी उनकी। एक ये कि मुल्ला याकूब मुल्ला मोहम्मद उमर के बेटे हैं, वो मीडिया पर खुद नहीं आते, उनके वालिद भी आपको पता है सारी जिंदगी मीडिया के ऊपर नहीं आए थे, और उनको भी डर था कि अमेरिका उनके ऊपर कोई अटैक कर सकता है। दूसरी बात ये कि सिराजुद्दीन हक्कानी के ऊपर अमेरिका ने हेड मनी रखी हुई है, तो उनको भी डर था कि वो भी किसी ड्रोन अटैक का शिकार हो सकते हैं। और फिर बाद में हमें पता चला कि ये हजरात जब मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर आ गए तो फिर ये हजरात अशरफ गनी जो जहाँ पर जिस सदारती महल में मौजूद थे, जो सदारती महल था अफगानिस्तान का, ये वहाँ पर मौजूद रहे और वहाँ से ये कंधार गए। मेरे पास जो इतलात हैं वो ये हैं कि ताहिर साहब ने तो एक आसान सा कर दिया
मेरे पास इतलात ये है कि अंदर कुछ इश्यूज के ऊपर कोई इख्तलाफात हैं, उनको तय किया जा रहा है और अमीर जो है उनके साथ इनका जो राब्ता है वो कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है फॉर मैनी रीजंस। अमीर खुद शुरा का हिस्सा होते हैं, लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक अमीर शुरा के इजलास में फिलहाल बराह रास्त फिजिकल हिस्सा लेने से गुरेज कर रहे हैं। उन्होंने एक आध इजलास में हिस्सा भी लिया है, लेकिन एहतियात और सिक्योरिटी की वजूहात के बिना पर ऐसा किया जा रहा है कि वहाँ पे कोई ड्रोन अटैक ना हो जाए, क्योंकि अभी तक वो समझते हैं कि ठीक है अमेरिका के साथ उन्होंने मुआहदा कर लिया, लेकिन अमेरिका भी कोई शरारत कर सकता है उनके मुताबिक, और कोई और भी सूरत हाल का फायदा उठा सकता है। तो ये जो मामलात हैं ये तय किए जा रहे हैं। तो कोई ये की जा रही थी कि 30 अगस्त को अनाउंसमेंट हो जाएगी, लेकिन वो 30 अगस्त को अनाउंसमेंट नहीं हुई। द डे लास्ट अमेरिकन तो कल परसों तक हो जाएगी। एजाज क्या अपडेट है मुख्तसरन अगर बताएं। अभी हमें ये बताया जा रहा है, कहा तो ये जा रहा है कि 2 दिनों तक हो जाएगी, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं अफगान मिनिस्टर से मिला हूं, ज़बीउल्लाह मुजाहिद, तो ज़ाहिर उनके इत्तलात के वजीर हैं। मैं उनके मिनिस्टर फॉर पब्लिक बेनिफिट्स और दूसरे वज़रा से मिला हूं। वो खुद वज़रा जो है वो खुद मुंतज़िर हैं, उनको खुद पता नहीं है। वज़रा काम कर रहे हैं, ये नहीं है कि वज़रा काम नहीं कर रहे। मसला वज़रा की तैनाती का नहीं है, मसला ये है कि हमने सरबराह हुकूमत किसको तैनात करना है, एक बात, वज़ीर ख़ारजा किसको तैनात करना है दूसरी बात, और तीसरी और सबसे अहम बात, हमारी इत्तलात के मुताबिक जो अमीरुल मोमिनीन है उनको एक राय दी गई है कि वही अफगानिस्तान के सरबराह ममलिकत बने। और इस बात के ऊपर थोड़ा सा है कि हमें ये बताया गया है कि अमीरुल मोमिनीन शायद किसी और को नॉमिनेट करना चाहते हैं सरबराह ममलिकत, और यानी कि कुछ फैसले हैं जो अभी लेना बाकी हैं। क्विकली वो हम देख भी रहे थे कि वो जो कुछ पायलट्स वापस आए हैं एंड थिंग्स आर गेटिंग बैक इन प्लेस। ऑल्दो जो एयरपोर्ट पर साजो सामान है वो तो शायद काबिल इस्तेमाल नहीं है, लेकिन मैं ये पढ़ भी रहा था और जो हकीकत भी है कि इस खित्ते की, इस रीजन की रिपेयर क्वालिटीज और उनकी सलाहियतों से शायद दुनिया या अमेरिका भी वाकिफ है नहीं। हाँ, उनको नहीं पता कि कितनी किसी भी हाल में चीजों से रिपेयर कर लिया जाता है। हाँ, बिल्कुल जबरदस्त बना देते हैं। बताइएगा एजाज। बिल्कुल, आपको याद हो कि जब 2 मई 2011 को अमेरिकी स्टेल्थ हेलीकॉप्टर गिरा था एबटाबाद में, तो उस स्टेल्थ हेलीकॉप्टर की जो रिवर्स इंजीनियरिंग थी उसके रिमेन्स की, वो चाइना में हुई थी। थोड़ा सा और पीछे चला जाता हूँ, 2006 में जो हेलफायर मिसाइल है जो कि ड्रोन इस्तेमाल करते थे जब उनको टारगेट दिया जाता था, तो हेलफायर मिसाइल अमेरिका से चोरी हुए। अफगान तालिबान ने वो अमेरिका में एक इनकी इंस्टॉलेशन पर हमला किया। मैं इस बात का मेरे पास फर्स्ट हैंड अकाउंट्स हैं। तो उन जो मिसाइल्स हैं उनको ले जाया, उनको चाइना के पास भेजा गया और वहाँ पे रिवर्स इंजीनियरिंग की गई, और हमें मालूम है, हमारे पास इतलात है कि वो भी रिवर्स इंजीनियरिंग करके इस्तेमाल में लाए गए। अब मेरा ये ख्याल है कि इस रिवर्स इंजीनियरिंग के हवाले से अब अफगान तालिबान नए ताल्लुकात कायम करेंगे। पाकिस्तान तो मुख्तलिफ मजबूरियों के तहत इन्हें कोई पब्लिकली मदद फराहम नहीं कर रहा था, अब शायद पाकिस्तान से भी वो मदद लें। और मेरे पास इस बात की इतलात है कि एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है पाकिस्तानी हुकाम की तरफ से अफगान हुकूमत की मदद करने का जब भी ज़रूरत पड़ी। और साथ ही साथ अफगान तालिबान, उन्होंने चीन के साथ अपनी जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है वो सेट की हुई है, तो ये की जा रही है कि चीन और पाकिस्तान शायद उन्हें इब्तिदा में मदद करेगा। चलें, बहुत शुक्रिया आपका एजाज, थैंक यू फॉर कीपिंग अस पोस्टेड, और for the time that you are in Islamabad, enjoy your stay, और I know you keep coming back and forth.